पहचाना मुझे? तो क्या हाल है आप सबका? तो यार आज हम बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री के एक ऐसे मुरझाए हीरो के बारे में जिसका एक्सपायरी डेट तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन चमकदार पैकेजिंग के साथ उसे अब भी बेचा जा रहा है। आलो, ले लो। उनकी ढलती हुई उम्र की वजह से तुम उन्हें बाबू बुलाओगे तो चहक जाएंगे और चाचा बुलाओगे तो भड़क जाएंगे। चाचा बस तेरी बहन के बुरमा। और जो पेशे से एक प्रोफेशनल एक्टर है, पार्ट टाइम डांसर, फुल टाइम सिंगर और एक प्राउड इंडियन पॉलिटिशियन भी। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा ये बुलबुल सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा ये बुलबुल हमारा गुल है हमारा सितारा। मतलब चेहरा एक लेकिन किरदार अनेक। अबे सीधा बोलना, दोगला है बुड्ढा। और इनकी तुम जितना तारीफ करो उतना ज्यादा है और जितना गालियां दोगे उतना कम। मगर क्यों? क्योंकि ये जनाब जाने जाते हैं अपने उल्टे सीधे अजीबोगरीब मूवी सीन्स की वजह से। ప్లీజ్ ఆ కోరిక కాదనుకో. వస్తాను రాజా. अब एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, अगर इस घंघोर सिचुएशन में तुम होते तो क्या करते? ऑप्शन ए, मंगलसूत्र उतारकर दोबारा पहना देते, या फिर ऑप्शन बी, ये बुद्धिमानी पुरुष और कोई नहीं, यह है लड़कियों के दिलों के शूटर और सिम्मा फैक्ट्री के ओनर एंड साउथ इंडस्ट्री का आन बान और शान मिस्टर नंदमुरी बालाकृष्णा। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. I'm the truth. I'm the truth. I'm the truth. बालाकृष्णा का जन्म सन 1960 में साउथ इंडिया के एक छोटे से शहर चेन्नई में हुआ था। उनकी मम्मी उन्हें मिलाकर सिर्फ 12 बच्चों की मम्मी थी और उनके पापा एक बहुत ही गरीब सीएम थे। ओ, सीएम का बेटा। और वही बच्चा बड़ा होकर वो प्रोफेशनल एक्टर बनता है, रोमांस में जिसके शाहरुख टक्कर में नहीं, एक्टिंग में जिसके वाजपेयी टक्कर में नहीं, और उनके अंदर डांस की कला ऐसी जिसे देख करके 11 उंगली धारक स्वयं ऋतिक रोशन भी पानी पी ले। ये अनोखा बकचोदी प्राचीन भारत का वो कला है जिससे हमारे चिच्चा निराकार हवा को भी संतुष्ट कर देता है। उनके कुछ डांस स्टेप सीधा ग्रेविटी को चुनौती देते हैं और कुछ देते हैं ठरकियों के मन को शांति। अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी कभार तो मैं बहनचोद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि उनके मूवीज का डांस कोरियोग्राफर सही में डांस कोरियोग्राफर ही तो है या फिर एक्शन डायरेक्टर से ही काम चलाया जा रहा है। करंट डेट के हिसाब से चाचा का उम्र भले ही 65 साल का है, लेकिन स्टेमिना, डांस में इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी डांसिंग उनके लिए बस एक शौक है, लेकिन सिंगिंग उनकी जिंदगी। నీ కంటి చూపుల్లోకి నా ప్రాణం చేరిందే ఏ మాయం చేసావే నీ వెండి వెన్నెల్లోకి నా గుండె జారిందే ఏ మాయం చేసావే। कुल मिलाकर ये बंदा हर काम में परफेक्ट है, अगर तुम्हें वो काम बर्बाद करना हो तो। सही पकड़े हैं. ये जनाब अपने ही मूवी का ट्रेलर देख के ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे क्या ही बवाल चीज बना दिया हो, लेकिन इनका पोल तो तब खुलता है जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आता है। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? क्योंकि इसके हर मूवी का प्लॉट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जिसमें चिच्चा, अमर और गुंडे ताश के पत्ते जिन्हें तुम जैसे मर्जी फेंक सकते हो और जैसे मर्जी पटक सकते हो। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। मतलब एक्शन में हमारे भलैया बाबू का कोई जवाब नहीं। वो अपने एक हाथ से बुलेरो उठा देते हैं और एक उंगली से 5 फुट 6 इंच की लड़की।
मैं सलाम करता हूँ उस राइटर को जिसने इस सीन को लिखा, और मैं सलाम करता हूँ उन एक्टर्स को भी जिन्होंने इस सीन को किया। वैसे कौन है ये तब्बू? से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। मतलब अजय देवगन के बाद ये दुनिया का दूसरा बुढ़ा बना जिसे तब्बू का दब्बू नापने का मौका मिला। और अगर बात अपने अब्बू की दब्बू की हो, I mean अपने नाभि की हो, तब वे उसके अंदर डंडा फंसाकर कतई हेलीकॉप्टर बन जाता है। ये बंदा अपने मूवीज में कब क्या करेगा ये उसके डायरेक्टर को भी पता नहीं होता। कभी ये अपने शरीर पे प्लास्टिक की थैलियां और बिस्तर वाली तकिया बांधकर बिल्डिंग से कूद जाता है, तो कभी छाता पकड़ के उड़ जाता है, वो भी लड़की समेत। और तो और ये अपने एक उंगली के इशारे पे चेयर बुला लेता है और उसी उंगली के इशारे पे बुलाए हुए चेयर को वापस भी भेज देता है। यहां तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन रेलवे मंत्री को तो गुस्सा तब आया जब उन्होंने इस बकचोदी को देखा। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि ये चिच्चा कोई साधारण चिच्चा नहीं है, ये है हमारे चमत्कारी चिच्चा, जिसके दिल में लड़कियों का बाजार है और आंखों में चमत्कारी शक्तियां। तुमने हिप्नोटिज्म का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इस बकचोदी को कहते हैं डॉगिटिज्म, जिसमें ये कुत्तों को घोड़ी बनाकर दूसरी फिल्मों के हीरो उड़ती हुई चिड़िया का पर गिन लेता है। बताओ कितने वेले हैं चूतिए। लेकिन हमारे बलैया बाबू थोड़े अलग थलग, वो उड़ती हुई चिड़िया का खाना चुरा लेता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और बेशर्मी तो इतनी है कि गिद्धों का खाना चुराने के बावजूद भी स्माइल दिया जा रहा है। मिठुन चक्रवर्ती के बाद ये दुनिया के इकलौता ऐसा हीरो है जिसे फाइट सीन का पहला 2 मिनट अपने आप को ही स्टार्ट करने में लगता है। आसमान को चीर कर बारिश जो करे और हवाओं को फूंक कर आतिश जो करे, पहले सागर को जहां तूफान ये करे, बाप की नगरी को भी सुना ये करे। वैसे क्या तुम लोग बता सकते हो कि ऐसा खूंखार मृत्यु तांडव चिच्चा आखिर किसको मारने के लिए कर रहा है? खंजर की तरह बड़ी तेज उंगली। बताओ, एक लंगड़े को मारने के लिए ऐसा भयंकर प्रिपरेशन पूरे साउथ इंडिया में बस एक ही बंदा कर सकता है। द लेजेंड। हाँ, द लेजेंड। अब एक इंसान जिसके अंदर बिजली सी रफ्तार है और हाथी जैसा पावर, और छलांग तो वह ऐसा लगाते हैं जिसे देख करके बंदर समाज भी घबरा जाए। और ऐसे ही अजीब से अजीब एक्शन सीन्स को अंजाम देके ये ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे हॉलीवुड वाले क्रिस्टोफर नोलान को टक्कर दे दिया हो। अब तुम ही बताओ, ऐसे ऑलराउंडर आदमी को कोई लेजेंड ना बुलाए तो और क्या बुलाए? तो खैर यार, आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे अपने गर्दन से सीढ़ियां तोड़ने जाना है। कैसे कर लेता है बहन का लौड़ा ये सब। वैसे ये वीडियो मेरे पूरे स्क्रिप्ट का बस आधा ही है, तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ, वरना एलवी यादव वाले वीडियो की तरह इसे भी तुम भूल ही जाओ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वीडियो को हाइप भी कर दो। और इंस्टाग्राम वगैरह तुम अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि इससे ज्यादा भीख मैं तुमसे नहीं मांग सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।